हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर अपनी ज्योग्राफी की जो क्लासें थी उनमें क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक अब से पहले पूरे हो चुके हैं। आज एक नए टॉपिक की यहां अपन चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये है तापमान का प्रतिलोमन। तापमान का प्रतिलोमन ये तापमान का प्रतिलोमन होता क्या है, किन परिस्थितियों में बनता है, किन क्षेत्रों में बनता है और कितने प्रकार का होता है, इसी की अपन आज यहां चर्चा करेंगे। तो अक्सर हम इस वायुमंडल में अगर देखें तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊंचाई के साथ वायुमंडल में तापमान घटता है। ये जो तापमान घटता है इसकी घटने की जो सामान्य ताप पतन दर है वो है 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कभी कभी हमारे इस वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में या फिर वायुमंडल का सबसे निचला जो भाग है अधोमंडल, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, उसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार ऊंचाई के साथ तापमान जो बढ़ रहा है इसी को नाम दिया जाता है तापमान का प्रतिलोमन। सामान्य शब्दों में कह दे तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जबकि निचले भाग में तापमान कम रहता है। तो ऐसी स्थिति को तापमान का प्रतिलोमन कहा जाता है। यानी पृथ्वी के निकट अगर देखा जाए या धरातल के पास वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वायुमंडल का तापमान कम और ऊंचाई पर तापमान अधिक होता है। तो ऐसी जो स्थिति उत्पन्न होती है तापमान की उसे तापमान का प्रतिलोमन कहा जाता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह दें कि धरातल के निकट ठंडी वायु एवं ऊपर गर्म वायु पाई जाए। धरातल के निकट ठंडी वायु हो यानी वायु का तापमान कम हो और उससे ऊपर वायु का तापमान अधिक हो यानी गर्म वायु हो, तो ऐसी स्थिति को ही तापमान का प्रतिलोमन है वो कहा जाता है। ये जो तापमान का प्रतिलोमन है ये विशेष क्षेत्रों में विशेष समय में विकसित होता है। यानी तापमान के प्रतिलोमन की स्थिति सभी क्षेत्रों में नहीं होती है, विशेष क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और समय विशेष में होती है, हमेशा नहीं रहती। मूल रूप से अगर देखा जाए तो तापमान का प्रतिलोमन, ये जो तापमान का प्रतिलोमन है ध्रुवीय क्षेत्रों, दोनों गोलार्धों के जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर, मध्य अक्षांशों में
लेकिन मध्य अक्षांशों में भी कहां पर, हिमाच्छादित प्रदेशों में, हिमाच्छादित प्रदेशों में जो बर्फ से ढके रहते हैं उन क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो घाटियां हैं, इन घाटियों में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति विकसित होती है। कहां कहां होती है, ध्रुवीय क्षेत्र, दोनों गोलार्धों के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मध्य अक्षांश यानी शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध में भी कहां, जहां हिमाच्छादित प्रदेश होता है, बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, और घाटियों वाले क्षेत्रों में। इन तीनों के अतिरिक्त एक क्षेत्र और होता है जहां पर तापमान की प्रतिलोमन वाली स्थिति उत्पन्न होती है, और वो होती है ऐसे महासागरीय क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं, गर्म और ठंडी जल धाराएं आकर मिलती है, वहां पर भी तापमान के प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। ये जो तापमान के प्रतिलोमन की स्थिति है, ये धरातल के निकट भी हो सकती है और धरातल से कुछ ऊंचाई पर भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, धरातल के निकट अगर तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है तो वो अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। जबकि ऊंचाई पर अगर तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है तो वो अधिक स्थायी होती है, लंबे समय तक बनी रहती है। अब इसके पीछे कारण क्या है वो सब आगे इनमें चर्चा करेंगे। अब बात यह आती है कि तापमान का जो प्रतिलोमन है ये कितने प्रकार का होता है। तो अगर प्रकार की बात की जाए, तापीय प्रतिलोमन के प्रकार की बात करें कि तापीय प्रतिलोमन कितने प्रकार का होता है, तो हमारे इस वायुमंडल के अंदर जो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये वायुमंडल की विशेष दशाओं में अनेक कारकों के प्रभाव के कारण बनती है। यानी वायुमंडल में जो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होगी, ये वायुमंडल की विशेष दशा, और उन दशाओं में अनेक जो कारक है वो कारक मिलकर ये तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है वो उत्पन्न करते हैं। तो उनके आधार पर अगर देखा जाए तो कारक कौन कौन से होंगे, ये कारक हो सकते हैं गर्म और ठंडी वायु का एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश। अगर किसी क्षेत्र में गर्म और ठंडी वायु एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करती है, गर्म वायु ठंडे क्षेत्रों में जाए, ठंडी वायु गर्म क्षेत्रों में जाए, तो वहां पर ऐसी तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। या फिर वायुमंडल की जो परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल, इनकी स्थिति में अगर परिवर्तन आता है तो उसके कारण तापीय प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न होती है। ये तापीय प्रतिलोमन की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो तापीय प्रतिलोमन है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार की बात करें तो ये आता है अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है इसका संवहनीय ओब्लिक संपर्कीय ओब्लिक प्रवाही तापीय प्रतिलोमन।
दो प्रकार हो गए, एक प्रवाही अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन, नंबर 2 संवहनीय संपर्कीय या प्रवाही तापीय प्रतिलोमन, और तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन। तो ऐसे में तापीय प्रतिलोमन के अगर प्रकार की बात करें तो इनकी उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एक अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन, एक संवहनीय या संपर्कीय या प्रवाही तापीय प्रतिलोमन, और एक यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन। जानते हैं तीनों किस प्रकार से ये स्थिति बनती है। अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, संवहनीय या संपर्कीय या प्रवाही तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, और यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन क्या होता है। तो नंबर 1 की बात करें, पहला जो आता है वो आता है अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन, जो कि इसका पहला प्रकार है, अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। अगर बात करें अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन की तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा कोई वायुमंडलीय क्षेत्र जहां वायुमंडलीय दशाएं स्थिर हो, वायुमंडलीय दशाएं स्थिर हो, या फिर यह कहूं कि किसी क्षेत्र में वायु प्रवाह मंद गति से हो, तो वहां अगर तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है उसे नाम दिया जाता है अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। अब ये अप्रवाही जो तापीय प्रतिलोमन है, प्रतिलोमन का पहला प्रकार, ये भी मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। इसे भी 2 उपभागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 आता है इसमें धरातलीय तापीय या धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन, धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। इस धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन में होता क्या है कि ये जो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है, ये वायुमंडल के सबसे निचले भाग, वायुमंडल के सबसे निचले भाग में या फिर यह कह दूं कि धरातल के निकट प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को नाम दे दिया जाता है धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। होता क्या है कि हमारी इस पृथ्वी पर ऊष्मा का एकमात्र स्रोत, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य। दिन में सौर्यिक विकिरण धरातल पर आती है, धरातल पर सौर्यिक विकिरण आती है तो उससे धरातल गर्म होता है। जब हमारी ये जो पृथ्वी है दिन के समय सौर्यिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के बाद पृथ्वी से ऊष्मा का विकिरण होता है, लेकिन सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वो लघु तरंगों के रूप में होती है, और पृथ्वी से होने वाला जो विकिरण है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। पार्थिव विकिरण जो है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। अब जब दिन के समय पृथ्वी ने ऊष्मा प्राप्त की और रात के समय ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी दिन में प्राप्त ऊष्मा का पार्थिव विकिरण करती है। तो पार्थिव विकिरण के कारण
हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो तीव्रता से शीतल होती है। हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग शीघ्र ही शीतल या ठंडा हो जाता है। अब जब धरातल का ऊपरी भाग शीतल हो गया, ठंडा हो गया, तो इस ठंडे धरातल के संपर्क में आने वाली जो वायु है, वायुमंडल का सबसे निचला वाला पार्ट संपर्क में आएगा। इस धरातल के संपर्क में आकर वायुमंडल का निचला भाग भी शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण यहाँ पर ठंडी एवं भारी वायु की परत रहेगी। जबकि ऊपर वाला जो वायुमंडल है ये रात्रि के समय धीरे धीरे उष्मा का वापस विकिरण करता है, यानी ऊंचाई पर तापमान अधिक रहता है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु का तापमान कम हो जाएगा धरातल के संपर्क में आने के कारण, और ऊपरी वायुमंडल जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, वो पृथ्वी के संपर्क में न होने के कारण गर्म रहता है। इस कारण यहां पर जो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है उसे नाम दे दिया जाता है धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। इसको मैं यूं कह दूं कि ये मान लो अपनी धरातलीय सतह है, ये धरातल है, इस धरातल के संपर्क में आने वाली ये जो वायु है, ये वाली वायु, ये धरातल के संपर्क के कारण शीघ्र शीतल या ठंडी हो जाती है। और इसके ऊपर वाला ये जो वायु का पार्ट है, वायुमंडल का ऊपरी भाग है, ये पृथ्वी के संपर्क में नहीं आ रहा, तो यहां पर गर्म वायु है। तो इस प्रकार से नीचे शीतल या ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु, यानी नीचे तापमान कम ऊपर तापमान अधिक। तो इस प्रकार पृथ्वी के निकट जब तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे नाम दिया जाता है धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। अब बात यह आती है कि धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन क्या रोजाना होता है? हर ऋतु में होता है, हर क्षेत्र में होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि पहले ही बताया कि तापीय प्रतिलोमन या तो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है या मध्य अक्षांशों के वो क्षेत्र जो बर्फ से ढके हुए हैं, हिमाच्छादित है, या फिर घाटी वाले क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होती है, उन अनुकूल दशाओं की बात करें। धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी, इनकी अगर बात करें तो पहली दशा आती है कि शीत ऋतु हो। पहली दशा कि उस क्षेत्र में कौन सी ऋतु होनी चाहिए? शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ऐसी स्थिति नहीं बनती। दूसरा, दीर्घकालीन रात्रि हो। रात जो है वो अधिक समय की होनी चाहिए, दिन छोटा और रात बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि दिन छोटा होगा तो पृथ्वी जो है ना सूर्य विकिरण से उष्मा कम प्राप्त करेगी, ज्यादा गर्म नहीं होगी, और ज्यादा गर्म नहीं होगी तो ऐसे में रात्रि के समय इस पृथ्वी के सतह पर जो पार्थिव विकिरण के कारण उष्मा का विनाश होगा, इसके संपर्क में आने वाली वायु शीघ्र शीतल हो जाएगी और ऊपर वाली वायु गर्म रहेगी, तो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। तो दीर्घकालीन रात्रि हो, लंबी रात्रि हो। तीसरा, इस क्षेत्र के अंदर वायु शांत हो या मंद गति से चल रही हो। रात्रि के समय वायु जो है
वो नहीं चलनी चाहिए या बहुत ही धीमी गति से चलनी चाहिए, क्योंकि वायु क्या होती है, वो ताप का स्थानांतरण कर देती है, और ताप का स्थानांतरण अगर करेगी तो ऐसे में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो हवाएं ना चले तो ज्यादा ठीक रहता है। चौथी अगर कंडीशन देखी जाए तो वायु के निकट, धरातल के निकट शुष्क वायु होनी चाहिए, शुष्क वायु होनी चाहिए, यानी धरातल के निकट जो वायु है वो शुष्क होनी चाहिए, आर्द्र नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब पृथ्वी से पार्थिव विकिरण होता है तो उस पार्थिव विकिरण को वायु में पाई जाने वाली जो जलवाष्प है वो अवशोषित कर लेती है, और ऐसे में उसका भी तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो वायु शुष्क है तो वहां पर निर्बाध गति से बिना किसी अवरोध के पार्थिव विकिरण तीव्रता से होगा, और धरातल के निकट वाले क्षेत्र में तापमान तीव्रता से घटेगा। तो धरातल के निकट वायु है वो शुष्क होनी चाहिए। और पांचवी अगर बात करें तो आकाश स्वच्छ होना चाहिए, या फिर ये कह दूं बादल रहित मौसम होना चाहिए, बादल रहित मौसम होना चाहिए। वायुमंडल में, आकाश में बादल नहीं बनने चाहिए। अगर ये पांचों दशाएं किसी क्षेत्र में बन जाती है, शीत ऋतु हो, रात्रि का समय अधिक हो, वायु शांत हो, धरातल के निकट शुष्क वायु हो और आकाश में बादल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के अंदर धरातल के निकट तापमान कम रहेगा वायुमंडल का, और ऊपरी भाग में तापमान अधिक रहेगा, जिससे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। अब क्योंकि ये तापीय प्रतिलोमन की स्थिति धरातल के निकट बन रही है तो इसे धरातलीय अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। क्योंकि इसमें हवाओं का भी संचार नहीं हो रहा है तो अप्रवाही हो गया, धरातल के निकट हो रहा है तो धरातलीय हो गई। तो ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सभी स्थिति जिन क्षेत्रों में बन जाती है वहां पर धरातलीय अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन बन जाता है। और जब धरातलीय अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन बनता है तो वायु में कुहरा बनता है। कुहरे के कारण मानव की जो दृश्यता है वो घट जाती है। तो पहला प्रकार है धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। दूसरा जो इसका उप प्रकार है वो है उच्च वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। उच्च वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। तो अगर बात करें उच्च वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन की तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है तो उसे नाम दे दिया जाता है उच्च वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। इस उच्च वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन के अंतर्गत अगर देखें तो ये जो प्रतिलोमन की स्थिति बनती है वो धरातल से 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलती है। वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच वाला जो क्षेत्र है यहां पर यह प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। और इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि 15 से 50 किलोमीटर के बीच में वायुमंडल की दूसरी परत आती है समताप मंडल। और इस समताप मंडल में एक विशेष गैस पाई जाती है ओजोन गैस O3।
ये गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब ये जो ओजोन गैस है, ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उन पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस है ये अवशोषित करती है, और अवशोषित करेगी तो ये धरातल तक नहीं पहुंच पाती, तो धरातल पर इन्हें आने से रोक रही है, पहली बात। दूसरी बात, पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से, ये पराबैंगनी किरणें हैं, ये पराबैंगनी किरणें जब ओजोन गैस के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तो इस समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का तापमान अधिक होता है, और इससे ऊपर और इससे नीचे, यानी नीचे अगर देखें तो क्षोभ मंडल, ऊपर अगर देखें तो मध्य मंडल, इन दोनों परतों का तापमान कम रहता है। इस कारण यहां पर जो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है उसे नाम दिया जाता है उच्च वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। ये उच्च वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन भी तब बनेगा जब इस मंडल में वायु क्षैतिज एवं लंबवत रूप में शांत रहे। अगर यहां पर भी इस समताप मंडल में भी ऊपर से नीचे की ओर या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्षैतिज वायु का प्रवाह होता है, तो तापमान का स्थानांतरण होगा, और ऐसे में ये स्थिति नहीं बन पाती। लेकिन जब कभी वायु क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप में शांत रहती है, हवाएं नहीं चलती है, तब जाकर उच्च वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। ये था पहला तापीय प्रतिलोमन, जिसे नाम दिया जाता है अप्रवाही ताप प्रतिलोमन। शेष जो संवहनीय तापीय प्रतिलोमन है, यांत्रिक प्रतिलोमन है, उनकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना।